Hello friends, welcome back to the Eva Dentistry channel. So, we are again meeting with our new topic. The name of my topic is parent counseling. और तो आज का विषय है पेरेंट काउंसलिंग करना, लेकिन साथ साथ एक विषय और भी है फ्रेंड्स कि आप बताइए आप कैसे हैं। आप मेरा वीडियो लगातार वॉच कर रहे हैं, आपका हाल चाल बताएं। पहले हम 2 मिनट आपसे बात करते हैं, फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फुर्ती से, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और मैं आपको टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आज का टॉपिक है पेरेंट काउंसलिंग। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगी जो हम खाने में फूड सब्स्टिट्यूट लेते हैं। यदि हम मेन खाने के अलावा जो मेन रोटी दाल सब्ज़ी सब्स्टिट्यूट है, रोटी दाल सब्ज़ी सलाद, इसके अलावा हम कोई और सब्स्टिट्यूट लेते हैं तो उसमें हमें वो क्या सब्स्टिट्यूट लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और उसके अंदर हमारे शुगर का कंटेंट कितना होना चाहिए। शुगर क्योंकि शुगर, यदि हम शुगर युक्त फूड भी खाते हैं तो वो भी हमें इंटेलिजेंट तरीके से यूज़ करना है। यदि हमने कोई शुगर युक्त पदार्थ खाए हैं तो उसको खाने के बाद हमें तुरंत ही साफ़ पानी से कुल्ला करना है। बार बार मुंह की सफाई करनी है। दांतों के ऊपर कोई भी मीठा पदार्थ, गम्स के ऊपर कोई मीठा पदार्थ लगा हुआ है उसको उंगली डाल डाल के मुँह को अपने क्लीन करना है, जिससे डेंटल कैरीज होने की संभावना बहुत अत्यधिक कम हो जाए। आगे चलते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये शुगर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उन्हें कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन यदि कोई घर में यदि डेंटिस्ट की सलाह से आप यदि लेते भी हैं तो उसका ऐसा सब्स्टिट्यूट लें कि उसको खाने के तुरंत बाद आप अच्छे से अपने मुंह में कुल्ला पानी डाल के कुल्ला करें, टूथ ब्रशिंग करें और डेंटल फ्लॉस भी करें। डेंटल फ्लॉस करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, फ्लॉस को लेकर 2 दांतों के बीच की सतह में घुसाओ और उसको ऊपर नीचे करिए, और उसको आप आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं। ये आसानी से मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। आगे चलते हैं। जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि आज की तारीख में जब भी कोई आपके पास पेशेंट चेकअप के लिए आता है तो आप उसकी डिटेल केस हिस्ट्री लीजिए। साथ साथ उससे पूछिए कि वो अपनी डाइट में शुगर मेन फूड मटेरियल्स के अलावा क्या चीज़ लेते हैं, और यदि उनमें शुगर की मात्रा है तो उसका भी इंटेलिजेंट यूज़ करना है, जिससे कि मुंह में सड़न, दांतों में गलन और कीड़ा लगने की संभावना बहुत अत्यधिक कम हो जाए। और आगे चलते हैं दोस्तों, और हम आपको बताना चाहेंगे ये हर विज़िट पे यदि आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके जो पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट में कितनी पॉजिटिवनेस आ रही है, कितना ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और ट्रीटमेंट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ट्रीटमेंट में बढ़ोतरी हो रही है, तो आप इससे आपका भी सेल्फ करेज बढ़ेगा, आपका भी ट्रीटमेंट के प्रति सेल्फ करेज बढ़ेगा और पेशेंट भी खुश रहेगा, वो भी आपके ऊपर विश्वास करेगा, आपके ट्रीटमेंट के ऊपर। आगे चलते हैं दोस्तों, और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी दांत, और आपको ये चेक करना है हर विज़िट में कि आपके दांतों में पेशेंट की सड़न है उसकी परसेंटेज कम हो रही है या ज़्यादा कम हो रही है, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और पेशेंट के लिए भी अच्छा है। और हर विज़िट पे हमें सिर्फ यही चीज़ नोट करनी है कि कितना ट्रीटमेंट पॉजिटिव की तरफ गया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि फ्लोराइड एप्लीकेशन भी हमें फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए पेशेंट को टूथ ब्रशिंग के लिए टेक्निक के लिए समझाना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि नीचे के दांतों के लिए जब हम टूथ ब्रशिंग करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ टूथब्रश को लेके आते हैं और ऊपर के दांतों के लिए ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं। और फ्लोराइड माउथ वॉश भी करना चाहिए, हाथों हाथ रिंसिंग भी बराबर करनी चाहिए। यदि 2 मील्स के बीच में भी आपने कुछ खाया है, कुछ मीठा चॉकलेट्स वगैरह इस टाइप का कुछ लिया है, तो उसमें आप अच्छे से रिंसिंग ऑफ द माउथ विद प्लेन वाटर, पानी से अच्छे से कुल्ला करें, जिससे कि कुछ भी मीठा पदार्थ दांतों के बीच में यदि फंसा रह गया है तो हाथों हाथ निकल जाए, उसकी परत नहीं बने, नहीं तो परत बनेगी धीरे धीरे प्लाक एक्युमुलेशन हो जाएगा और आगे चल के फिर आपको
you have to visit to a dentist and scaling is required. तो आज का जो टॉपिक है उसको मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबसे इसी तरह से वीडियो का माध्यम बनाए रखूँगी। मैं आप सबसे ये नहीं कहती कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें। पर मैं चाहती हूँ कि यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आपको 100% में सिर्फ 1% मेरे वीडियो में कहीं से अच्छाई लगी तो आप उसको कमेंट करना। तो आप उस पर कुछ कमेंट करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों फिर मैं आपसे अपनी नई वीडियो को लेकर फिर उपस्थित होंगी। ओके देन मैं अब आपसे विदा चाहूँगी और यूँ ही अपन मिलते रहेंगे अपनी नई वीडियो के माध्यम से। ओके देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। बाय बाय फ्रेंड्स।